आज हमनी के वार्ता जौन बटुए जेडीयू के मजबूत पक्षकार धीरज कुशवाहा जी से हुई, जे अब नाम के मोहताज नहीं थी, पूरा बिहार जानत बड़ुए, चाहे कतनो बड़ा टीवी चैनल हो, यहाँ के जदयू के पक्ष मजबूती के साथ रखीला। काल सूबा के मुख्यमंत्री नयका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन बक्सर जिला में भइल। तमाम योजना के लेके ही आगमन भइल। आगमन के परिप्रेक्ष्य में वहां के पहुंचनी, लेकिन लोग के काफी नाराजगी रहल। का नाराजगी रहल एहपो भी चर्चा हुई, साथे साथ उद्देश्य का रहे सम्राट चौधरी के आवे के, एहपो भी चर्चा हुई। तो धीरज जी, भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत बा। धन्यवाद, और आपके पूरे दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धीरज जी, ई बताई जरूरत सम्राट चौधरी के अगुवाई खातिर हेलीपैड पे ही मौजूद रही, कतना संतुष्ट रही हो जाके व्यवस्था से? देखिए, हम लोग तो शुरू में जब गए तो सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग करीब 12 बजे तो खुद ही पहुंचे थे। क्योंकि बक्सर के जो स्थानीय प्रशासन है, उन लोगों को ना चर्चा करनी चाहिए। ये हमारे पांचों गठबंधन के जिला अध्यक्ष हैं या और भी वरिष्ठ नेता लोग हैं जो कि प्रदेश में काम करते हैं, उन लोगों के साथ बैठक करना चाहिए। बक्सर में कुछ लोग हो गए हैं जो कि पूरे प्रशासन का ठेका लेकर चलते हैं, उन्हीं लोगों से सलाह लेकर प्रशासन काम करती है, तो ऐसा होना ही था। और देखिए चंद्रशेखर जी, आप तो खुद ही इस जिले से ही हैं और स्थानीय समस्याओं को और मुद्दा को जानते हैं बढ़िया तरह से। देखिए, वहां पर व्यवस्था इसलिए किया गया था कि कार्यकर्ता या पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच ही नहीं पाए। उनको कैसे पास वाली जो घेरेबंदी की गई है उसमें ही रखा जाए, और प्रशासन अपना इसी में लगा हुआ था। प्रशासन को चाहिए था कि पहले से तैयारी चुस्त दुरुस्त करके, चूंकि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री जी आ रहे थे पूजा करने के लिए, और उसी में एक दो कार्यक्रम और ऐड हो गया, जो कि आप देखे होंगे कि जो डुमरांव के स्थानीय विधायक है राहुल सिंह जी भी गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो स्वर्गीय महाराजा जो कमल सिंह थे, उनका जो प्रतिमा बहुत तीनों सालों से लगाया हुआ था, लेकिन उनका अनावरण नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने आग्रह किया था, तो उसमें ये प्रोग्राम ऐड किया गया। और उसके बाद में जो रमरेखा घाट पर जो लाइट एंड साउंड का जो पहले से सब तैयारी था, उसको भी उद्घाटन करवा दिया गया। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था था, आप समझिए कि 2-2 बार हेलीकॉप्टर ने प्रयास किया और इतने धूल उड़ रहे थे, अब धूल नहीं बालू उड़ रहे थे। अब हम क्या आपसे बताएं, उतना दुबई के जो क्या बोलते हैं, जो तूफान आता है ना बालू वाला, जो आंधी तूफान आता है, उसमें उतना नहीं उड़ता होगा जितना कल बालू उड़ रहा था। प्रशासन को चाहिए था कि चूंकि सब टीम प्रशासन के पास है, बक्सर के जिलाधिकारी महोदय या बक्सर के एसपी हुए या बक्सर के एसडीओ हुए या जो एग्जीक्यूटिव अफसर जो नगर परिषद के होते हैं, ये लोग की जवाबदेही थी कि उसको जांच करना, और उसको पानी छिड़कने से ना होगा, ये लोग उसको पटवन करना, पटाना था। और पानी की कोई कमी नहीं है बक्सर में। बक्सर में जहां कार्यक्रम ऐसा था, वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बाद माँ गंगा है। पानी वहां से लोग लेकर चले आते टैंकर से, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से, और दूसरी बात है कि जब 2 बार प्रयास करने के बाद लैंडिंग नहीं हुआ, उसके बाद समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ से वो उन्होंने ऑप्शन पूछा, और वहां बगल में हवाई अड्डा है, वहां पर उतार दिया गया। तो हवाई अड्डा पर उतार दिया गया, उस समय आप समझिए वहां पर बक्सर एसपी को वहां पर चाहिए था कि कुछ जवानों को पहले से एक वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर वहां पर 4 जवान रहते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन यहाँ तो हम अपने सामने की हम बात बोल रहे हैं कि हम वहां हेलीपैड पर खड़े थे और वो अपने सिपाहियों से कह रहे थे, थाना प्रभारियों से, किसी को सटने नहीं देना है, किसी को नजदीक नहीं जाने देना है। तो इस बात की हमने चर्चा, जो शाहाबाद रेंज के जो माननीय डीआईजी हैं, उनसे हमने चर्चा किया है कि सर देखिए, एसपी साहब इस तरह से बात कर रहे हैं, तो बोले कि चिंता ना करिए, हम यहाँ मौजूद हैं। और ताज्जुब कब हुआ, जब बक्सर के प्रभारी मंत्री महोदय को एक इंस्पेक्टर रोक देता है और रोक कर कहता है कि आप कौन है, आप नहीं जा सकते हैं, अपना आई कार्ड दिखाइए, पास दिखाइए। ये क्या है भाई? हम लोग
उसी जिला से आते हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं, प्रोटोकॉल है कि हमारे जिला में माननीय राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, अगर वहां पर हम लोग स्वागत में नहीं मिले तो हम लोग की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी ये लोग प्रशासन लोग समझते नहीं है। और बक्सर का तो दुर्भाग्य हम कहेंगे कि बक्सर में जो भी लोग आते हैं या सीखने के लिए आते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं आते हैं। ये हमको कल पसंद नहीं आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के ने इस चीजों को पूरा ध्यान दिया है। और जो चीजें छूट गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बातें हैं और छूट गई है, वो आज समय मिला है शाम में, हम जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के साथ इस तरह से लापरवाही एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एकदम बहुत गड़बड़ है। हम लोग काफी दुखी थे, बहुत उत्साह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेना आगमन था। और राउत ठीक है, आप सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करिए, इसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन अपने लोगों को परेशान करिए, ये ठीक बात नहीं है। राउत आपको तो पहले से चाहिए कि हाँ राउत काफी क्लोज बने सम्राट के भी जब मुख्यमंत्री वहां के लेनी संपत होकर बाद में मिले गई हमेशा मुलाकात होत रहेला राउत बातचीत के होत रहेला। हम बताई जब विश्वामित्र के धरती कहल जाला, राम की शिक्षा की कहल जाला, आ वो बक्सर में ऐसा धुआं उड़त रहे। हमनी के गांव देहात में वो छठ पूजा बा बड़ी महात्म हटुओ ओकर, और घाट लोग बनावे जाला तो ओकरा के पूरा बढ़िया से लीप के पोत के पानी डाल के चिकन क के रखेला। तो बताई इतना बड़ बड़ अफसर बा लोग जेकर पढ़ाई आईएएस आईपीएस के पढ़ाई भइल, तो ओइजवा एगो हेलीपैड के वो लीप पोत के बराबर ना कोई लोग, तो कवना काम के ऐसन राजपाट एहिजा जिला के अधिकारी लोग के दियाई। ई कतना बड़ा अरे दुर्भाग्य कह लीजिए, जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो रहा था उस समय बक्सर के डीएम और एसपी इनोवा कार में बैठे हुए थे। हम लोग सारे जिला के प्रभारी मंत्री, जिला के सभी माननीय विधायक, जिला के सभी वरीय नेतागण या और भी कार्यकर्तागण जो बैरिकेडिंग में खड़े थे, सब लोग खड़े थे, लेकिन ये लोग थे। ये ठीक बात नहीं है। देखिए, हम तो क्या कहें, कभी कभी तो इच्छा नहीं करता है कि कोई कार्यक्रम लगे तो जाने के लिए। जिस तरह से प्रशासन का रवैया आप देखे होंगे, जो राजपुर में कार्यक्रम लगा हुआ था, एसपी ने सारे लोगों को रोक दिया था, कार्यक्रम स्थल पर लोग नहीं पहुंच पाए थे। ये आपको संज्ञान में होगा, जहां निराला जी के लिए कार्यक्रम हुआ था, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम जो प्रस्तावित था, वहां उस कार्यक्रम पर हम लोग पहुंच नहीं पाए। ये ठीक बात नहीं है। अरे आप जांच करिए, सख्ती करिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जनता से ही नहीं मिलने दीजिएगा। अरे जनता क्या करेंगे, जनता सब लोग तो हेलीपैड पर जाएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर तक वो तो कुछ माननीय लोग हैं और कुछ वरिष्ठ लोग ही जाएंगे, उसके बाद सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कल जो हुई है घटनाक्रम, ये एकदम ठीक नहीं है और इस पर तो जरूर सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला आगमन था। और बक्सर इसलिए जाना जाता है कि बक्सर प्रभु श्री राम की धरती है, अच्छा एक समझिए चीज बताई विश्वामित्र की धरती है। कि कहीं उसके बाद में आप देखिए, जैसे बनारस काशी का महत्व है, जैसे आपको अयोध्या का महत्व है, जैसे आपको सीतामढ़ी का महत्व है, वैसे हमारे बक्सर का महत्व है। और ये टूरिस्ट पैलेस बनने वाला है, तो इसमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है। और यहाँ आने पर मन दुखित हो जाता है। देखिए, प्रशासन को चाहिए था कि पता कर लेना, जो भी स्थानीय प्रशासन होते हैं उनको ये जानकारी रहना चाहिए कि यहाँ के सबसे अच्छे नेता कौन है, कौन प्रदेश में है, कौन स्थानीय अच्छे कार्यकर्ता नेता है, सबसे सलाह लेना चाहिए। और इसमें और हेलीपैड पर पानी छिड़कवाने के लिए ये नेता कार्यकर्ता क्या सलाह देंगे, तो खुद इतना व्यवस्था दी गई है, आपदा से लेकर पूरा टीम बक्सर में बैठा हुआ है, तो इसके लिए जवाबदेही तो बक्सर के प्रशासन को ही लेनी पड़ेगी। हम देखें कि लाइट एंड साउंड वाला में जो कार्यक्रम था, उसमें अपने जो वहां के जो अधिकारी थे, उसके जो पसंदीदा लोग थे, उन लोगों को पास दिया हुआ था, बैठा हुआ था, और लोगों को जाने नहीं दिया गया। तो ये ठीक बात नहीं है। इस सारी चीजों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारे बातों को अवगत कराने का काम करेंगे। हमनी के पुरनिया गांव देहात में एगो कहावत कहेलन आजो प्रचलित बटुए कि एगो आदमी के राजा बना दिहल गए। तो जब राजा बना दिहल गई तो कहत ऊ कि अरे हमरा के राजा बना दिलस तो हम खाइब का। तो लोग कहल कि मऊर एकर नोच। मतलब साफ इहे बटुए कि जब एजा के राजा बने आ उनका व्यवस्था संभारे नहीं खे आवत,
तो वैसन राजा रखला से का फायदा? आपके बात से हम सहमत हैं। अगर बिहार सरकार ने यहाँ पर जिलाधिकारी या एसपी या और भी सहयोग के लिए अधिकारियों को भेजा गया है कि बक्सर की जनता की सेवा करने के लिए, यहाँ की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, इसलिए नहीं भेजा गया है कि यहाँ के लोगों पे आप कहर ढाइए, यहाँ के लोगों को परेशान करिए, इसलिए नहीं भेजा गया है। और हम जहां तक जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सब मामलों में बहुत संवेदनशील हैं और उनको सारी चीजों की जानकारी है। अगर कोई छूट गया है, हम लोग मिलकर बताने का काम करेंगे। चूंकि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है चंद्रशेखर जी, आप तो जानते हैं कि हम लोग प्रदेश में राजनीति करते हैं, जिला के बहुत चीजों से बहुत लेना देना नहीं रहता है। अगर किसी का पैर पैर भी आ गया तो किसी अधिकारी को हम लोगों ने बोला, बस यहीं तक रहता है। लेकिन कल की जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा, मन दुखित है। अब चूंकि बक्सर से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और बक्सर का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है पूरे प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरता है हो, जहां पर बच्चे क्रिकेट गुल्ली डंडा खेल रहे हो वहां पर, और मुख्यमंत्री जी को बैठना पड़ता हो, ये ठीक बात नहीं है। चूंकि ये अब बताएं लापरवाही कि कहा जाएगा। लैंडिंग ओइजा होत बड़ुए बक्सर में, जहाँ स्थल रहे ओइजा छोड़ के 2 हाली उड़ा गिरे के माने नीचे उतरे के प्रयास कइलस, धूर एतना उड़ल, अंततोगत्वा लैंडिंग जौन बटुए तौन अन्य स्थल पे भइल। आ ओहिजो सुरक्षा के नाम पे बताई जब माने बिहार के मुख्यमंत्री के ही हालात बा, तो बाकी लोग के हालात का होई? रउआ तो पाठी मुख्यमंत्री जी के हालात नहीं है ये, बक्सर के प्रशासन का हालात है। आप कहिए मुख्यमंत्री जी तो ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री बिहार के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के बाद एक ऐसे मिले हैं कि जो कि उनके नक्शो कदम पे चलकर बिहार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किए गए कार्य हो उसको भी और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में अपराध को शून्य कर देना है। जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं जेल जाएं और नहीं तो बिहार छोड़कर चले जाएं। और अधिकारियों के लिए जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। अब तो आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। जब एक मुख्यमंत्री लोक सेवक हो सकते हैं, तो जब जिलाधिकारी और एसपी की क्या हम बात करेंगे? तो वो जरा माननीय कार्यकर्ते मुख्यमंत्री के तो जाए से रोकल जात रहे, जो मुख्य कार्यकर्ता बने, जिला के जे कार्यकर्ता बा, जिलाध्यक्ष पद ऐसन बटुए, उहो लोग के कहत चल चल साइड हट। बताइए, अब हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो हम अपने आंखों देखी जो देखा, देखिए जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उसको रोक दिया लोग। वो कह रहे हैं कि हम प्रभारी मंत्री हैं इस जिला के, हमको जाने दीजिए। तो बोला कि कौन मंत्री है, कोई मंत्री नहीं जानते हैं, पास दिखाइए। आप बताइए, ये सब चीजों को एसपी को ध्यान देना चाहिए था। जो पहले से जब रिहर्सल माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 1-2 दिन पहले से रिहर्सल चलता है, मीटिंग चलता है, किस चीज का मीटिंग रिहर्सल चलता है? कि जो लोग आएंगे प्रतिष्ठित उसको बेइज्जत करके भगा देना है? इस पर एकदम सख्ती होनी चाहिए, और हम आशा करते हैं कि आगे से नहीं होगा ऐसा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर जरूर इस पर कुछ एक्शन लेंगे। रउरा ई बताई कि रउरा आज मुख्यमंत्री से मिले वाला बानी, रउरा काफी नजदीक बानी, आज मुलाकात भी राउर साझी का होई, तो का ऐसन लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई तय होई या फिर वही तरह ही गोल गोल घूम के फिर वही तरी जस के तस? देखिए, कार्रवाई करने वाले हम लोग नहीं हैं, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। हमारा काम है टीवी पर, चैनल पर पार्टी और गठबंधन के चीजों को रखना। लेकिन जो भी बातें हुई हैं बक्सर में, जो भी लापरवाहियां हुई हैं, इस बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग पहुंचा देंगे। ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा टीम आया था, सारी चीजों से वो अवगत भी होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम फैसला होगा। जो फैसला होगा सबके लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर इस पर सख्ती नहीं की गई तो अन्य और 37 जिला है, तो अगर लोग सख्ती से काम नहीं करेंगे और इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए जरूर इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा बताई, कहीं वो धूल धकड़ में भगवान मत करस के ऐसन हो कहीं हेलीकॉप्टरवे क्रैश कर गई रही तो अब बताई हतना बड़ चूक होला। ये तो नहीं होगा, क्योंकि
हमारे सम्राट चौधरी जी बहुत माता से लेकर भोले बाबा और सबके बहुत अनन्य भक्त हैं, पुजारी हैं समझिए। उन पर साक्षात सभी देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और आप देखे भी होंगे कि बक्सर में जब वो आए तो बामन मंदिर में गए तो सब कितना बढ़िया माहौल बन गया और सभी साधु संतों ने उनका स्वागत किया और वो भी सबको दंड प्रणाम किए और भगवान वामन का उन्होंने पूजा अर्चना की। और आप देखे होंगे कि वहां भी रामेश्वरम मंदिर में वहां भी उन्होंने माथा टेका। तो ये सब चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत आध्यात्मिक टाइप के आदमी हैं, व्यक्ति हैं। वो बहुत इस सब चीजों में रखते हैं। उनका जिस पर महाकाल की जब आशीर्वाद होती है तो उसका और काल क्या बिगाड़ पाएगा, ये कहा गया है। तो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बिहार के 14 करोड़ जनता में से कम 8-9 करोड़ जनता का असीम आशीर्वाद और स्नेह प्यार साथ है तो बाल बाका नहीं हो सकता है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा में 1% भी गड़बड़ी का चांस नहीं ले सकते हैं। इसलिए सरकार को तो संवेदनशील रहना ही चाहिए इन सब मामलों में। बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। कुछ देर तक ऊपर उड़ता रहा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि सारे लोग सारे बच्चे वहाँ तक पहुँच गए, हेलीकॉप्टर के नज़दीक पहुँच गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने लगे। और कोई भी क्या कहते हैं कि कुछ नहीं था, मतलब कोई ना सुविधा ना कुछ, ऐसे ही उनको उतार दिया गया। पुलिस प्रशासन थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपने उतर गया बिना हाँ, सुरक्षा के? बिना सुरक्षा के उतरने करीब 5 से 10 मिनट के बाद तब जाके तब अधिकारी लोग का आना जाना शुरू हो गया। आप यहीं के हैं? जी। क्या नाम पड़ेगा? राज। अरे